जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38वां नंबर यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इससे पहले के तमाम प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके YouTube पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कॉनमेट इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक प्राविवरण प्रकाशित किया जिसके अंतर्गत 10 रुपये मूल्य वाले 1 लाख अंश 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए तथा अंशों का मूल्य निम्न प्रकार देय था। आवेदन पर 2.5 रुपये है, आवंटन पर 7.5 रुपये है, यहाँ पर 5 रुपये प्रीमियम भी शामिल है, क्योंकि यदि प्रीमियम के बारे में कुछ ना कहा जाए तो यह मान लेना चाहिए कि उसका पेमेंट अलॉटमेंट पर यानी आवंटन पर ही लिया जाएगा। प्रथम याचना 4 रुपये, अंतिम याचना 1 रुपये प्रति अंश के हिसाब से मांगा गया है। यहाँ पर 1.5 लाख अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 1,20,000 अंशों के आवेदकों को अनुपातिक आवंटन कर दिया गया। शेष आवेदकों की धनराशि वापस कर दी गई। अजय, जिसे 2,000 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन व प्रथम याचना राशि देने में असमर्थ रहा, उसके अंश अपहरित कर दिए गए। संजय, जिसे 3,000 अंश आवंटित किए गए थे, दोनों याचना राशि देने में असमर्थ रहा, अतः उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया। ये सभी अंश 8 रुपये प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित कर दिए गए। उपरोक्त सभी लेन देनों के लिए रोजनामचे में प्रविष्टियां लिखिए, यानी जर्नल एंट्री मांगा गया है। रोकड़ बही और बैलेंस शीट नहीं मांगा गया है। यदि रोकड़ बही नहीं मांगा है तो इसमें बैंक वाली एंट्री हम जरूर करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे कि जो मिस्टर अजय ने पैसे रोके हैं 2,000 अंशों पर, उसने प्रथम याचना तक पैसा दिया है, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक पेमेंट 2 कॉल के रोक लिए हैं, यानी आवंटन का और प्रथम याचना का पैसा यानी फर्स्ट कॉल का और अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। उस मिस्टर अजय से फर्स्ट कॉल तक पैसे मांगे गए हैं, लेकिन उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर ही पैसा रोका है। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा रोका, तुरंत उनके शेयर का फॉरफिट कर लिया गया। उसके बाद कंपनी ने बाकी शेयर जब इशू करे तो कंपनी के बाकी अंशों के निर्गमन करने के बाद संजय, जिसने सिर्फ फाइनल कॉल पे यानी कि फाइनल कॉल पे पैसा उसको रोकना चाहिए था, लेकिन मिस्टर संजय ने दोनों कॉल पे पैसे रोक दिए, यानी दोनों याचनाओं पर पैसा रोक लिया। फर्स्ट कॉल पर भी रोका और फाइनल कॉल पर भी पैसा रोक लिया। कंपनी ने 1.5 लाख अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त किया था। 1,20,000 अंशों को अनुपातिक आवंटन हुआ, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। बाकी 30,000 शेयर के पैसे इनके वापस कर दिए गए। चलिए इसकी वर्किंग चेक करते हैं और फिर इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे। इस वर्किंग के मुताबिक आप देखेंगे कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वह 1 लाख अंशों का है, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आता है वह 1.5 लाख का आता है। इस 1.5 लाख शेयर के कंपनी ने 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा 1,20,000 अंशों का, दूसरा टुकड़ा 30,000 अंशों का। तो जो 1,20,000 शेयर हैं इनको प्रोराटा अलॉटमेंट यानी अनुपातिक आवंटन किया गया। अनुपातिक आवंटन से हमारा मतलब होता है 1,20,000 वाले में से कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट के 1 लाख शेयर पूरे कर लिए और इनका पैसा सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद जो 20,000 शेयर के पैसे बचे उसको इन्होंने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वापस नहीं किया। दूसरा भाग इसका 30,000 है जो कि पूरी तरह रिजेक्ट हुआ। इन लोगों को किसी प्रकार का शेयर नहीं दिया गया। जब हमने कॉलिंग रेट्स चेक करे
तो यहाँ पर 1.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन आती है जिसमें कंपनी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख की होती है। एप्लीकेशन 2.5 रुपये है, अलॉटमेंट 2.5 रुपये का तो शेयर है, 5 रुपये का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 4 रुपये का है और फाइनल कॉल 1 रुपये का है। यहाँ पर जब हमने वर्किंग दिखाया आपको तो यहाँ पर हमने 98,000 शेयर से लास्ट वाली कॉल को दिखाया है। क्यों दिखाया है इसकी वजह आप आगे देखेंगे। मिस्टर अजय जो कि 2000 शेयर प्रोराटा सिस्टम में था यहाँ पर, यानी इसको 2000 शेयर मिले थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जिनको 1 लाख शेयर मिला है उन्होंने 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन लगाई है। तो ऐसे ही मिस्टर अजय ने कितने शेयर की एप्लीकेशन लगाई होगी यह जानने के लिए मिस्टर अजय अप्लाइड फॉर चेक करेंगे। तो 2000 यानी 2000 की मल्टीप्लाई हम इस अप्लाइड से करेंगे और 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर अजय ने कितने शेयर कंपनी से मांगे थे। अब मिस्टर अजय के 2400 शेयर आते हैं। इसका मतलब ये है कि मिस्टर अजय ने 2400 शेयर मांगे लेकिन कंपनी ने उनको 2000 शेयर ही दिए। लेकिन मिस्टर अजय ने 2400 शेयर के 2.5 रुपये के रेट से कंपनी को पहली बार में ही 6,000 रुपये दे दिया। लेकिन कंपनी ने इनको 2000 शेयर दिए तो कंपनी इनके 2.5 रुपये के रेट से 5,000 रुपये से ज़्यादा तो नहीं रख सकती है। इसलिए कंपनी इनके 6,000 में से 5,000 रुपये रखेगी, कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। बाकी 1,000 रुपये प्रोराटा सिस्टम के मुताबिक यहाँ लिखा हुआ है कि बाकी पैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो ऐसे ही ये 1,000 रुपये अगली कॉल पे जाके कटेगा। तो अगली कॉल 2000 शेयर का 7.5 रुपये के रेट से 15,000 रुपये मिस्टर अजय से मांगे जाएंगे। यह 1,000 रुपये यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि इनका 1,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब ये 15,000 में से 1,000 कट के इनको 14,000 रुपये देना था, लेकिन मिस्टर अजय ने ये वाली कॉल पैसे रोक लिए हैं, यानी उन्होंने कॉल्स इन एरियर कर दिया है। तो ये 14,000 मिस्टर अजय के कट गए। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर मिस्टर अजय थे इस वक्त उन्होंने 2400 शेयर के 2.5 रुपये के रेट से 6,000 रुपये दिए। कंपनी ने 2000 शेयर के 2.5 रुपये के रेट से 5,000 रुपये काट के उनके 1,000 रुपये को एक्स्ट्रा जो पैसे बचे हैं वह अगली कॉल पे शिफ्ट कर दिया। जब अगली कॉल का उनसे 15,000 रुपये 7.5 रुपये के रेट से मांगे गए तो 1,000 पहले एडजस्ट हो गए। अब मिस्टर अजय को 14,000 रुपये कंपनी को देना है, लेकिन मिस्टर अजय ने 14,000 रुपये नहीं दिए और आगे के फर्स्ट कॉल वाले 2,000 × 4 4 दूनी 8,000 यह भी रोक लिया। ये मिस्टर अजय की कहानी है। अब बात करेंगे मिस्टर संजय की। संजय से अच्छा यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो मिस्टर अजय से आगे की जो 1 रुपये की फाइनल कॉल है वह नहीं की गई। इनके शेयरों को फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही फॉरफिट कर लिया गया। जबकि मिस्टर संजय से सारी कॉल मांगी गई है, इन्होंने लास्ट के 2 कॉल के पैसे 4 रुपये और 1 रुपये वाले नहीं दिए हैं। इनके सामने हमने कट लगा दिया और इस पर राइट लगा दिया है। इसका मतलब है 3,000 शेयर का 2.5 रुपये के रेट से इन्होंने 7,500 रुपये दिए और अलॉटमेंट के 7,500 दिए। यहाँ हमने प्रीमियम हटा दिया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का पैसा यहाँ पर राइट लगा है, पेड होता है तो हम हटा देते हैं। अगर रॉन्ग लग जाए इस तरह से तो उसको हमें लिख के दिखाना पड़ता है कि इस बंदे ने इतने पैसे जो है प्रीमियम के रोक लिए हैं। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी आप ध्यान देंगे तो पहली जर्नल एंट्री 1.5 लाख की मल्टीप्लाई 2.5 रुपये से 3,75,000 रुपये बैंक में कंपनी के आएगा। इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,75,000 रुपये ये आ चुके कंपनी के बैंक में। अब शेयर एप्लीकेशन का 3,75,000 रुपये आपकी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये 3 भागों में बंट चुका है। 1 लाख कैपिटल में गए, यानी 1 लाख की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो 2.5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 375 को और इसके 3 टुकड़े करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे 2.5 लाख रुपए,
यानी 1 लाख की मल्टीप्लाई 2.5 से करके। इसके बाद 20,000 शेयर के पैसे 2.5 से करेंगे तो 50,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और 30,000 की मल्टीप्लाई इस 2.5 रुपये से करेंगे तो टू बैंक अकाउंट से ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये पैसा वापस चला जाएगा 75,000 रुपये। अब अगली कॉल होएगी 1 लाख इंटू 7.5 होगा टोटल, जिसमें से 1 लाख इंटू 2.5 तो 2.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल के और 1 लाख इंटू 5 ये होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के। इस तरह से ड्यू करेंगे। शेयर कैपिटल में 2.5 लाख रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 लाख रुपए, टोटल 7.5 लाख रुपए ड्यू होंगे। अब क्योंकि हमने 7.5 लाख रुपए मांगा है तो 7.5 लाख रुपए मिलना चाहिए, लेकिन शेयर अलॉटमेंट के हम पहले ही 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो अब हमें 7.5 में से सिर्फ 7 लाख रुपए ही मिलेंगे। जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट के सामने 7 लाख रुपए ही लिखेंगे, लेकिन इसी दौरान हमें पता चलता है कि मिस्टर अजय ने यहाँ पर 14,000 यानी 14,000 का कॉल्सिन एरियर कर दिया है। तो कॉल्सिन एरियर मिस्टर अजय के 14,000 रुपये कट जाएंगे। अब बैंक में सिर्फ 6,86,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। अगली कॉल हमारी होगी 1 लाख इंटू 4। अब हमारी कॉल होगी 4 लाख रुपए की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए की। जब हम इसके बैंक में पहुंचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल में सीधे 4 लाख रुपए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉल्सिन एरियर में 20,000 रुपये हमारा डेबिट होगा। कैसे होगा ध्यान देंगे। मिस्टर अजय ने 2,000 के 4 रुपये के रेट से 8,000 रुपये का एरियर किया है, उसी जगह मिस्टर संजय ने 3,000 इंटू 4 12,000 का एरियर किया है। तो 12,000 और 8,000 ये दोनों रकम मिलके 12 और 8 20,000 रुपये हो जाता है। तो इस प्रकार से कॉल्सिन एरियर में 20,000 रुपये डेबिट होगा। इसी वक्त हमें समाचार मिला कि फर्स्ट कॉल जब कंपनी ने किया तो फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद मिस्टर अजय के शेयर का जब्तीकरण हो गया, यानी फॉरफिट कर लिया गया। मिस्टर अजय के 2,000 शेयर अब जब्त किए जाएंगे। तो 2,000 की मल्टीप्लाई 2.5 और 2.5 5 रुपये, 5 और 4 9 रुपये से होगी, जो कि शेयर कैपिटल से डेबिट किया जाएगा। और 2,000 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का डेबिट होगा। इस तरह से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 2,000 इंटू 9 रुपये, जो कि उनके टोटल मांगे गए हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम के 10,000 डेबिट होंगे। और इन्होंने जो पैसा चुकाया है वो फॉरफिटेड में चला जाएगा। चुकाया कितना है? मिस्टर अजय ने 2,000 शेयर पर 6,000 रुपये एक ही बार चुकाए थे। चुकाए इन्होंने 2,400 शेयर के थे, क्योंकि कंपनी ने इनको 2,000 शेयर दिए, तो अब इनके 2,000 शेयर के पैसे 6,000 रुपये चुकाए हुए माने जाएंगे। ये पैसा इनका फॉरफिट में जाएगा, बाकी ये कॉल्सिन एरियर में जाएगा अलॉटमेंट वाले में, और ये फर्स्ट कॉल में दिखाया जाएगा। कुछ इस तरह से शेयर फॉरफिटेड के नाम पे 6,000 रुपये और टू शेयर अलॉटमेंट पे 14,000 और शेयर फर्स्ट कॉल पे 8,000। जब इनका शेयर फॉरफिट हो जाएगा 2,000, तो कंपनी के 1 लाख शेयरों में से मिस्टर अजय के 2,000 शेयर अब समाप्त हो चुके हैं। जो अगली कॉल होगी वो 98,000 इंटू 1 यानी कि 98,000 इंटू 1 करेंगे, तो अगली कॉल जो होगी वो 98,000 से ड्यू होगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 98,000। जब हम इसको बैंक में रिसीविंग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर कॉल्सिन एरियर होगा। यहाँ पर मिस्टर संजय ने पैसे रोके हैं 3,000 इंटू 1 करके 3,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक में पैसा आएगा वो 95,000 ही प्राप्त होगा और 3,000 रुपये कॉल्सिन एरियर के डेबिट हो जाएंगे। इसका मतलब है शेयर फाइनल कॉल पे 95,000 रुपीज़ में से 3,000 रुपये कम हो जाएंगे और 95,000 मिलेंगे 98 में से। इसके बाद हम मिस्टर संजय के पैसे भी जब्त करेंगे। तो मिस्टर संजय का 3,000 इंटू 10 इनसे पूरे पैसे मांगे गए हैं। तो 3,000 इंटू 10 क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो इनका है नहीं, तो 3,000 इंटू 10 30,000 रुपये डेबिट होगा। यहाँ पर देखेंगे
तो 30,000 रुपये। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 30,000 रुपये। टू शेयर फॉरफिटेड में डालेंगे 15,000 रुपये, क्योंकि इनके पैसे जो पेड हैं वो 7,500 यहाँ के और 7,500 यहाँ के, यानी इनके 15,000 रुपये राइट लगे हैं तो वही फॉरफिट में जाएंगे। और ये 12,000 और 3,000 ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के कॉल्स इन एरियर हैं तो इनका नाम आएगा। इस तरह से आप देखेंगे शेयर कैपिटल में 30,000, शेयर फॉरफिटेड में 15,000, शेयर फर्स्ट कॉल में 12,000 और शेयर फाइनल कॉल के 3,000। अब दोनों शेयरों को अगर मिला दिया जाए, 2,000 मिस्टर अजय के, 3,000 मिस्टर संजय के, तो 5,000 शेयरों को 8 रुपये के रेट से दोबारा बेचा गया। जब 8 रुपये के रेट से बेचा गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 40,000 रुपये से, और कंपनी के बैंक में 40,000, लेकिन 40,000 कंपनी को नहीं चाहिए। कंपनी को 5,000 शेयर के 10 रुपये के रेट से 50,000 चाहिए, तो कंपनी को यहाँ 10,000 की कमी पड़ेगी। वह कमी शेयर फॉरफिटेड अमाउंट से निकालना पड़ेगा 10,000 रुपये। इस प्रकार से पूरे के पूरे 50,000 यहाँ पूरे करके तब कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शेयर फॉरफिटेड में 11,000 रुपये बचेंगे जो हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। अब ये कैसे बचेगा यह भी देखिए। जो मिस्टर अजय का शेयर फॉरफिटेड का पैसा है वह आप देखेंगे तो ये 6,000 रुपये फॉरफिट हुए थे और इनके 15,000 हुए थे संजय के, तो 6,000 15,000 21,000 हो गया। इसमें से हमने 10,000 रुपये जो यूज कर लिए हैं जर्नल एंट्री में जब रीइशू किया था ये वाला, तो 10,000 निकालने के बाद कैपिटल रिजर्व में 11,000 रुपये बचेंगे जो कि हमने लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो में अन्य प्रकार की यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आपके सुझाव हम तक पहुंचते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि आपकी तमाम इच्छाएं इस चैनल पर ज़रूर पूरी होंगी।